हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से हो। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही हॉट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी फॉर फार्मास्यूटिकल्स। हम इसमें ये देखेंगे कि सॉल्वेबिलिटी क्या होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्वेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सॉल्वेबिलिटी कैसे इंक्रीज इनहेंस की जा सकती है, हम इसके बारे में समझेंगे। फिर एक टेबल समझेंगे, उस टेबल के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कंडीशन होती है, कब स्पेरेंटली सॉल्वेबल होता है, कब सॉल्वेबल होता है, कब वेरी सॉल्वेबल होता है, कब प्रैक्टिकली इनसॉल्वेबल होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि सॉल्वेबल जितना अच्छा सॉल्वेबिलिटी होगी, उसके आधार पर उस ड्रग का, जिस ड्रग पर हम काम कर रहे हैं, उसका ड्रग एक्शन, उसकी इफिकेसी, बाकी सारी चीज़ों को गवर्न किया जा सकता है, वो ये गवर्न करता है। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें जो ड्रग बना रहे हैं उसको इंजेक्शन के फॉर्म में बनाना है, टैबलेट बनाना है, कि उसको कैप्सूल बनाना है, या दूसरे नस्ल तो नाक के द्वारा, स्प्रे द्वारा, किस फॉर्म में उसको रखना है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्वेबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यानी सॉल्वेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैरामीटर्स है। तो सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है कि 100 ml सॉल्वेंट में जितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है, वही उसकी सॉल्वेबिलिटी होती है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, उसको सॉल्वेबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्वेबिलिटी हम जो यहाँ पर चेक करते हैं फार्मास्यूटिकल, अगर एपीआई की बात करें तो वाटर में हम देखते हैं कि वाटर में उसकी सॉल्वेबिलिटी कितना होती है। इसको जनरली जो हम मेजर करते हैं वो यूनिट होती है mg/ml, यानी कि कितना mg कितने ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। इस यानी कि वेट बाई वॉल्यूम का पैरामीटर हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब एक क्यों इम्पोर्टेंट, वाई इज सॉल्वेबिलिटी इम्पोर्टेंट इन मेकिंग ड्रग्स। तो अगर हमारा कंपाउंड वाटर में अच्छे से सॉल्वेबल है, सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्वेबल है, तो ये क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड्स में भी आसानी से डिजॉल्व हो जाएगी। वैसा पीएच हम रखते हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स में अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी, तो उसके एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होगा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा, उसकी इफिकेसी बहुत अच्छी से होगी। अगर तो सॉल्वेबिलिटी उसकी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि इस आधार पर हमें डिसाइड करेंगे कि वो किस फॉर्म में वो ड्रग होना चाहिए। वो टैबलेट के फॉर्म में होना चाहिए कि कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शन, या दूसरे स्प्रे फॉर्म में, या किसी दूसरे फॉर्म में हमें उसको रखना है। ये सब कुछ सॉल्वेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब सॉल्वेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है कि जो ड्रग लेते हैं, जिसको कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं, उसका सेफ साइज और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि अगर इस पर आपने तय कर लिया, दूसरा उसका पीएच कम या ज़्यादा करने करने पर हम उसकी सॉल्वेबिलिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। जनरली ज़्यादा टेम्परेचर होने पर सॉल्वेबिलिटी हमेशा बढ़ता है। उस सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, स्ट्रक्चर के आधार पर आप आसानी समझ सकते हैं कि वाटर में सॉल्वेबल होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे सॉल्वेंट यानी एल्कोहल, ज़्यादातर जो सिरप एल्कोहल में ही बनाए जाते हैं, तो एल्कोहल में उसकी सॉल्वेबिलिटी को स्ट्रक्चर के बेस पर आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि जनरली स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी, पीएच, टेम्परेचर और सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर सॉल्वेबिलिटी को समझा जा सकता है। यही ये फैक्टर है जिस पर सॉल्वेबिलिटी को जो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेशर भी एक पैरामीटर होता है, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। हाउ टू इम्प्रूव सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहला सॉल्ट फॉर्मेशन के द्वारा। ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो लिस्डेक्स, एम्फेटामिन इसमें मेन ड्रग्स होते हैं, उसको लिस्डेक्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो उसकी सॉल्वेबिलिटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम मिसाइल सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मेशन करके हम सॉल्वेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उस कि माइक्रोनाइज करके पार्टिकल को, अगर ड्रग के पार्टिकल को माइक्रोनाइज करके छोटे पार्टिकल बनाएंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, उसकी सॉल्वेबिलिटी बहुत अच्छी होगी सॉल्ट डिस्पर्सन का यूज करके। इसके अलावा कुछ अलग से सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का यूज करके उसमें ऐड करते हैं, जिससे
ड्रग की सॉल्बिलिटी बढ़ती है। और एक लास्ट पैरामीटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है उसका पीएच को वेरिएशन करके, एडजस्ट करके हम ये देखते हैं किस पीएच पे ये बहुत अच्छे से सॉल्वल होता है, हमारा ड्रग सॉल्वल होता है। ये कुछ सॉल्बिलिटी को इम्प्रूव करने के कुछ बेसिक से टेक्निक्स थे जिसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसको कैसे हम मेजर करें, कैसे समझेंगे और सॉल्वल है कि नहीं है, तो बहुत ही एक प्रैक्टिकल बहुत ही सिंपल मेथड होता है फेक फ्लास्क मेथड। यानी हम फ्लास्क लेते हैं, उसमें 1 ग्राम या 0.5 ग्राम लेकर उसमें सॉल्बिलिटी को चेक करते हैं। अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब वो सॉल्वल है। एचपीएलसी मेथड भी यूज होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है यूवी लाइट आप हम पास कराते हैं, अगर बिल्कुल क्लियर है तो सॉल्वेबल है। तो कितना कंसंट्रेशन है यूवी यूवी से हम फाइंड करते हैं। इसके अलावा डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड का भी यूज करते हैं सॉल्वेबिलिटी को चेक करने के लिए। अब ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं सॉल्वेबिलिटी के लिए। तो सॉल्वेबिलिटी के केस में जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग, अलग अलग फॉर्म के जो ड्रग्स होते हैं उनकी सॉल्वेबिलिटी अलग अलग होती है। तो आपने सुना होगा, आप इसके बारे में काम भी करते होंगे, पॉलीमॉर्फ बनाते हैं। हर एक पॉलीमॉर्फ का अलग अलग सॉल्वेंट है, उसकी सॉल्वेबिलिटी अलग होती है। तो जिसकी सॉल्वेबिलिटी बहुत अच्छे से होगी वही ड्रग एक्शन के काम आएगा। इसीलिए हम एक स्पेसिफिक ड्रग फॉर्म को, स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फ को हम चूज करते हैं, उसको बनाने के लिए काम करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि ऐसा हम सॉल्वेंट का, ऐसा हम उसको हमें बनाना है, ड्रग को बनाना है जो सॉल्बिलिटी के बाद उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सॉल्वल होने के बाद वो डिकम्पोज हो जाए, उसकी स्टेबिलिटी कम हो। तो और एक और फैक्टर है कि रेगुलेटरी बॉडी जो द्वारा, रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा उसके बारे में हमें आसानी से अप्रूवल मिले। तो चलिए, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज का जिसका हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे थे, वो है एक टेबल। हमने 7 अलग अलग पैरामीटर्स लिए हैं, उसके डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज किए हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी, और इस आधार पर हम समझेंगे उसके लिए क्या टर्म। यदि 1 ग्राम एपीआई को या 1 ग्राम इंटरमीडिएट कोई भी है कंपाउंड है, उसकी सॉल्बिलिटी 1 ml से भी कम, 1 ml या उससे कम सॉल्वेंट में होता है तो उसको बहुत ही सॉल्युबल यानी वेरी सॉल्युबल कहा जाता है। अगर सॉल्बिलिटी 1 ग्राम सल्यूट का एपीआई का 1 ml से 10 ml के बीच में रहता है तो उसको फ्रीली सॉल्युबल कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगा 10 ml से 30 ml के बीच में 1 ग्राम की सॉल्बिलिटी होती है अच्छे से, उसको सॉल्युबल कहते हैं। उससे कम 30 टू 100 ml के बीच में अगर 1 ग्राम प्रोडक्ट का सॉल्बिलिटी होती है तो उसको स्पेरेंगली सॉल्युबल कहते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा 100 टू 1 लीटर के बीच में, 100 ml टू 1 लीटर के बीच में अगर सॉल्बिलिटी होती है उसको स्लाइटली सॉल्युबल कहते हैं। और यही सॉल्बिलिटी बढ़ के कम होके 1 लीटर टू 10 लीटर के बीच में अगर सॉल्वेंट में 1 ग्राम डिजॉल्व होता है तो उसको वेरी स्लाइटली सॉल्युबल कहते हैं। 10 लीटर से ज़्यादा पर यूज करने, 10 लीटर सॉल्वेंट से ज़्यादा अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है, इसको आप याद कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लेकर आप प्रिंट निकाल के आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर चिपका सकते हो। तो फिर से इसको समझते हैं कि 1 ml से कम में अगर सॉल्युबल होता है तो उसको हम वेरी सॉल्युबल कहते हैं। यदि 1 ग्राम सॉल्यूट 1 टू 10 ml के बीच सॉल्युबल होता है तो उसको हम फ्रीली सॉल्युबल कहते हैं। अगर 1 ग्राम 10 टू 30 ml के बीच में सॉल्युबल होता है तो उसको सॉल्युबल कहते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होकर 30 टू 100 ml के बीच में हो, इस पे रिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। अगर 100 ml टू 1 लीटर के बीच में हमारे कंपाउंड का 1 ग्राम कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी है उसको स्लाइटली सॉल्युबल कहते हैं। उससे ऊपर 1 लीटर टू 10 लीटर को वेरी स्लाइटली सॉल्युबल कहते हैं। और 10 लीटर से ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है सॉल्युबिलिटी के लिए तो उसको प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो ये हमारा टर्म रहा, आपको बहुत पसंद आया होगा, यहाँ आपने कुछ नया सीखा होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ साथ आपको किसी टॉपिक पर मुझसे कोई चीज़ जानना है, कोई भी चीज़ें आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए, दूसरे एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है ऐसी उम्मीद के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।